हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, सर्दियों का सीजन अब खत्म होने वाला है। तो विंटर के जो कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट होता है, सबको स्टोर करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसी को स्टोर करने के लिए आज स्टोरेज बैग बनाना बताऊंगी इस पुरानी साड़ी से। तो इस पुरानी साड़ी के साथ मैंने इसमें पेपर पेस्ट्री का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रबर शीट या राइस बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपर पेस्ट्री का इस्तेमाल किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेपर पेस्ट्री से एक पीस कट करने के बाद मैंने इसको ऊपर इसी साइज का एक साड़ी से पीस कट किया है। और ये पेपर पेस्ट्री है तो मैं इस पर प्रेस कर दूंगी तो ये चिपक जाएगी एक तरफ से। आप अगर राइस बोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो एक तरफ से प्रेस करके अटैच करने के बाद मैं इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा दूंगी। तो ये देखिए, एक तरफ से हो जाने के बाद दूसरी तरफ से उसी साड़ी में से सेम साइज का पीस कट करके मैंने यहाँ पे भी इसे लगा दिया। तो इस तरफ मैं सिलाई से अटैच कर दूंगी। इस तरह से सिलाई करेंगे तो दोनों तरफ का पीस अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और मैंने बीच बीच में भी 2 4 3 सिलाइयाँ लगाई हैं। तो अब इसका मेजरमेंट बता देते हैं। तो ये इसकी चौड़ाई 20 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 40 इंच है। अब इस पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। कि मैं सामने पिन लगा लेती हूँ ताकि ये स्लिप ना हो। तो इस तरह से इसको पिन से सेट करने के बाद जो बंद वाला साइड है उधर से हमें 5 इंच का मार्क लेना है। ये जो मार्क है ये हाइट होगी, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 4 5 जितना आप लेना चाहें। तो ये डबल फोल्ड है, 5 इंच इधर से और 5 इंच पीछे से, तो 10 इंच इसकी जो है वो हाइट बनेगी। तो ये डबल फोल्ड होने के बाद 10 इंच है। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं अगर आपको हाइट 8 इंच बनानी है। तो फिर जहाँ से मैंने मार्क किया है वहाँ से लेके दूसरे साइड के मार्क तक इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए मेजर कर लेना है। तो ये पूरा 50 इंच आता है। तो जो मैंने मेजर किया है उसी अनुसार एक और पीस कट करनी है, जिसकी जो चौड़ाई होगी वो 10 इंच और लंबाई जो है वो 50 इंच होनी चाहिए। जितना आपका मेजर आता है उतना ही इसका भी मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये देखिए, ऊपर वाले भाग 50 इंच था तो मैंने वहाँ पे 50 इंच लिया और नीचे की हाइट मैंने 10 रखी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच ली है। उसके बाद 1 से 1.5 इंच की एक पट्टी लेकर इसकी बेल्ट बनानी है। तो मैंने 1.5 इंच चौड़ाई और 20 इंच इसकी लंबाई रखी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा के 2 बेल्ट तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, बेल्ट मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसको ओपन करके इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। चौड़ाई में बीच से इसका चौड़ाई से बीच सेंटर निकालना है। तो ये इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी कर लेनी है। दोनों तरफ से मार्क करने के बाद 3 इंच मार्क से 3 इंच बाहर की तरफ हमें एक मार्किंग करनी है और 3 इंच नीचे की तरफ, बाहर वाले जो मार्क किया वहाँ से 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए, मार्क करने के बाद बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे वाले मार्क पर रखकर सिलाई लगा देनी है। बस 1.5 इंच पे सिलाई लगाइएगा, ऊपर का 1.5 इंच ओपन ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें बेल्ट अटैच कर लेनी है। दोनों तरफ मैंने बेल्ट अटैच कर ली। अब जो ये 10x50 वाला पीस है इस पर हमें जिप अटैच करनी है। तो जितना इसका साइज है, लंबाई है, उतनी ही लंबी हमें जिप लेनी है। जिप की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई बैठने वाली टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए, मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली। अब जो ये वाला पीस है इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है।
दोनों तरफ से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। देखिए सेंटर पॉइंट निकालने के बाद ये बड़े वाले पीस का भी सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना। यहाँ पे हमें इस पीस को अटैच करनी है। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैं पिन लगा लेती हूँ यहाँ पे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी कर लेना है। इसका जो सीधा वाला भाग होगा, अगर आप 2 कलर का फैब्रिक बनाते हैं तो जो आपको ऊपर की तरफ रखना है उसको नीचे की तरफ दबाते हुए सिलाई कीजिएगा, तो पलटने से ये सीधी हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम रनर ऐड कर लेते हैं। दोनों साइड से मैं एक एक रनर डालूँगी। देखिए दोनों साइड से मैंने एक एक रनर ऐड कर दिए हैं। रनर ऐड करने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ सीधी सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा जिप है उसे कट करके हटा देंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें जिप वाले भाग को इस तरह से घुमाते हुए ऊपर के साथ नीचे वाले पीस के साथ इसको जोड़ देना है। तो ये देखिए कैसे लगाना है, मैं पिन लगा के आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड का भी सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड की सिलाई लगाने से पहले इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि इसकी रफ भाग फिनिश हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली है इस पर। अब दूसरे तरफ के भाग को इसी तरह से पिन से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही कम समय में बनके भी तैयार हो जाता है। इसमें बहुत सारे कपड़े स्टोर करते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज़ का ये बनके तैयार होगा। तो ये देखिए पिन लगाने के बाद मैंने इस पर सिलाई भी लगा ली है। अब जो इस पर सिलाई लगाई है इसके कुछ रफ भाग है, इसे एक पट्टी से, कपड़े की पट्टी से इसे फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को रखते हुए इसे फोल्ड करते हुए इस पर पाइपिंग लगा लेनी है। इससे रफ भाग जो है वो फिनिश हो जाएगी और इससे कोई रेशे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई लग चुकी है और ये बैग बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में और बिल्कुल ज़ीरो खर्च में आप इसे बना सकते हैं और घर में ठंडे में जो कपड़े निकलते हैं विंटर में अगर स्टोर करके रखने में बहुत ही काम आएगा। आप चाहे तो रेगुलर यूज के कपड़े भी इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे आपको कम ब्लैंकेट दिखाती हूँ। मैंने इसमें 2 ब्लैंकेट डाले हैं। ये देखिए इसका शेप, इसका साइज कितना अच्छा परफेक्ट बनके निकला है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसे बनी है ये। और अपने यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली में। तो ये देखिए आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और मैंने एक साड़ी से इसमें 2 ब्लैंकेट बनाए हैं, कवर बनाए हैं। ये देखिए 2 बड़े साइज का बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ही इजीली बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसको, इसकी हाइट देख लीजिए। हाइट 10 इंच मैंने रखी थी, पूरी 10 इंच यहाँ पे आई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच आई है। तो आई होप आप लोग को ये आइडिया पसंद आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।